हेलो फ्रेंड्स, स्केचअप ट्रेनिंग डे 8 पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से हम लोग स्केचअप को कम्प्लीटली जीरो टू हीरो सीखने वाले हैं। तो अभी तक आप में से जिन्होंने भी मेरा पुराना लेक्चर 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके देखें, जिससे आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझ में आए। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में सारे ज्योमेट्री टूल और मॉडिफाई टूल को कवर कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसमें मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एरर, कॉमन प्रॉब्लम्स और कुछ ट्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को 3D में चीज़ें ईजी होंगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो 3D करने में सबसे बेसिक और कॉमन सा एक जो एरर आपको फेस करने को मिलता है वो है एक स्टिकनेस। सपोज जैसे मैंने एक सरफेस बनाया हुआ है। अब इस सरफेस को एग्जांपल के लिए मैंने इस पे इस तरह से हाइट दे दिया। अब इसी के साथ मैं कोई एक और ऑब्जेक्ट यहाँ से कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ। सपोज ये एक और इस तरह से। अब मैंने इसको भी पुश पुल किया कुछ इस तरह से। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अब आप इस बॉक्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अपने गलती से इस तरह से बना लिया। अब अगर आप इसको मूव करना चाहेंगे तो देखिए उसके साथ आपका दूसरा जो ज्योमेट्री जो कॉमन एरिया था वहाँ से वो स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, तो ये इसके साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है हम लोग को, बिगिनर्स को। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे और ये कैसे कुछ इस तरह से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, समझें। तो स्केचअप में जो भी कुछ सरफेस या बाउंड आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक क्लोज बाउंड्री के थ्रू बनता चला जाता है। सपोज जैसे आपने ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ तो एक सरफेस कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही ऊपर से मैं कुछ इस तरह से हाइट अगर देता हूँ इनको, ठीक है, मतलब एक लाइन के बंच पे बनता जाता है। जैसे ही आप एरियाज को क्लोज करते जाएंगे इस तरह से, आपका सरफेस कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ से मैंने ये लिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए इस तरह से। तो जैसे जैसे आप एरिया को क्लोज करते जाएंगे, आपका जो है जियोमेट्री इस तरह से सरफेस में कन्वर्ट होता जाएगा और इस तरह से उसका 3D मॉडलिंग बनता चला जाएगा। इसीलिए जब हम लोग इसके साइड पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से, तो ये इनसे स्टिक होता चला जाता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ही है क्लोज बाउंड्री को ये इस तरह से जोड़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके साथ जुड़ जाता है ये। ठीक है, और जैसे ही इसके साथ ये जुड़ता है ये स्टिक हो जाता है। ठीक है, मैंने ये अलग अलग इसलिए बनाया ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये कैसा होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको रेक्टेंगल वगैरह बना के भी ये कर सकते थे। तो सेम इसमें भी वही होता है। ठीक है, जैसे जैसे एरिया बाउंड्री क्लोज होती जाती है वो आपका शेप लेने लगता है और वो अपने प्रॉपर्टी को स्टिक करता चला जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों अलग अलग सेपरेट बनने थे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप एक माइंडसेट कर लीजिए। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं आप स्केचअप में, उसको प्रॉपर आप ग्रुप करते जाएंगे। ठीक है, ग्रुप करने के लिए आप क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, तो इसमें हम लोग अभी सिलेक्शन को भी समझेंगे। ठीक है, या तो आप इस पे डायरेक्टली इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पे, ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, या फिर आप सिंगल फेस को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर भी इस तरह से आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। देखिए हाईलाइट हो रही है इस तरह से। या सरफेस पे मैंने क्लिक किया, सरफेस पे। अब मैं चाहता हूँ पूरे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सरफेस एरिया को अगर कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे। या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पास इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, 3D ऑब्जेक्ट को, तो आप ट्रिपल क्लिक करेंगे और पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा और इजी इसको समझें। आप सिंगल क्लिक करते हैं तो वही इंटाइटी सेलेक्ट होगा जिसके ऊपर आपने कर्सर को रखा है। जैसे मैं अभी सरफेस के ऊपर रखा हूँ तो मेरा सरफेस सेलेक्ट होगा, या उसी तरह से मैं एज के ऊपर रखा हूँ तो एज सेलेक्ट होगा। ठीक है, या आप डबल क्लिक करते हैं तो उससे कनेक्टेड एजेस
और सरफेस आपके जो हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप अगर इस सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे कनेक्टेड एजेस भी आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड एजेस ना, जैसे ये एजेस कनेक्ट है इसके डायरेक्ट, ठीक है। अब ये एजेस, ये वाला जो एज आपका कनेक्ट है वो इस फेस के माध्यम से कनेक्ट है। तो अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो बस ये एजेस जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं ये सेलेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसके साथ पूरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि आप कोई भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये आपने सेलेक्ट किया, अब ये भी एक साथ सेलेक्ट करना है। तब आप, अगर आपको पॉसिबल नहीं था कि एक साथ ड्रैग करके सेलेक्ट कर पाए आप, और आपको इसको सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन ऐड कैसे होता है, आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो देखिए आपका आइकॉन में एक प्लस आइकॉन आ रहा है कर्सर पे, तो इससे आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये ऐड होता चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो पुरानी सिलेक्शन आपकी छूटते चली जाएगी। देखिए ये कर सकते हैं आप, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे इस तरह से, और आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं, ठीक है, देखिए अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके कर रहा हूँ तो इससे प्लस और माइनस दोनों के आइकॉन आते हैं आपके कर्सर पे, मतलब आप इससे ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने ये रिमूव कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट को, अब मैं इसमें से बस ये पार्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने उसमें ऐड कर लिया। तो शिफ्ट के साथ आप ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके सिलेक्शन की मेथड थी। अब हम लोग को इसमें ग्रुप बनाने के लिए इसको किसी तरीके से सेलेक्ट करना है, जो अभी हम लोग सेलेक्शन के मेथड पढ़े। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको मेक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, मेक अ ग्रुप। अब ये बन गया ये ग्रुप। अब ये जो है एक सेपरेट अलग से अपना बाउंड्री सरफेस को ये सेपरेट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको वर्क करना है, देखिए अगर इसको आप पुश पुल करेंगे या कुछ, तो ये नन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप इसको पुश पुल नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे बाकी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। और ये देखिए इसमें एक बॉक्स एक्टिव रीजन करके दिखा रहा है, मतलब आप इसके ऊपर अभी वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ग्रुप करने के बाद सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ग्रुप के बाहर आना है तो बाहर आप फिर से क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर जाना है डबल क्लिक, ये अपने अंदर, उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे तो उसके बाहर। इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप बनाएंगे। जैसे मैं इसको ग्रुप बनाया हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक किए, एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कुछ भी हाइट वगैरह इस तरह से दे सकता हूँ। सपोज मैंने ये हाइट दिया, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा जियोमेट्री इस तरह से बना के इसको पुश पुल कर लिए इस तरह से, ठीक है। अगेन मैं इसके बाहर आया तो इस रीजन के बाहर क्लिक करेंगे। अब इसके साथ ही मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पास, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इनको भी आप पूरा एक माइंडसेट रखिए, जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब एक ग्रुप में होंगे। इसको भी ग्रुप बना लिए और इसको भी ग्रुप बना लिए। देखिए यहाँ पास लेफ्ट सिलेक्शन और राइट सिलेक्शन का यूज समझिएगा। जैसे मैं अभी कहाँ लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आ रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये एक कवर रीजन बना रहा है, एक रीजन, इस रीजन पे वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जो उसके 100% कवर में है। इसीलिए देखिए आपका 100% कवर कौन सा है, ये बस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पूरे बॉक्स का अभी भी एक्स्ट्रा रीजन बाकी है, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं होगा। बट अगर मैं इधर से सेलेक्ट करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा, उस सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा जो इसके रेंज पे आ रहे हैं। देखिए इसके रेंज पे तो अभी ये बड़ा वाला भी बॉक्स आ रहा है आपका, तो उसको भी सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप फिल्टर सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। मैं इधर से सेलेक्ट किया, ठीक है, सेपरेट, और राइट क्लिक मेक ग्रुप। इस तरह से मैंने इसको ग्रुप बना लिया। अब क्योंकि ग्रुप में काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप पे डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए बाकी सारे ऑप्शन आपके रेस्ट हो गए हैं। अब आप जिस ग्रुप में क्लिक किए डबल क्लिक, वही आपका एक्टिव है, और वहाँ से आपने उसको कुछ भी शेप वगैरह डिज़ाइन इस तरह से दे दिया। अगेन इस वाले ग्रुप में गए, इसको भी मैंने उस तरह से कुछ पुश पुल किया। अब देखिए अब आपके आपके ऑब्जेक्ट जो हैं ये सब इंडिविजुअल हैं, क्योंकि इनका एक अलग ग्रुप बना हुआ है, तो ये स्टिक नहीं होगा अब ये कभी भी, ठीक है। कभी भी इसको आप अलग अलग कर सकते हैं इस तरह से।
तो ये था आपका एक स्टिकनेस प्रॉब्लम, जिसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ग्रुप करके, ठीक है। कई बार आपका स्टिकनेस प्रॉब्लम हेल्पफुल भी है। कैसे हेल्पफुल है? सपोज आपको कोन बनानी है, पिरामिड बनानी है, या कुछ आपको, देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। सपोज आपको कोन बनानी है, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ बस कोई कोन शेप नहीं है, कोई अलग से कमांड नहीं है जिससे आप कोन बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्कल का ही यूज करना है। एक सर्कल बनाएंगे और उसको पुश पुल करके हाइट देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज्योमेट्री एक दूसरे से स्टिक होती हैं, इसलिए मैं अगर टॉप फेस को सेलेक्ट करके स्केल कर लूँ तो ये आपका हो जाएगा कोन, देखिए, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए अभी एक लीनियर डायरेक्शन के लिए हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर टू सेंटर हो अपना स्केल, तो हम लोग कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और ये सेंटर के लिए होगा इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना कोन शेप को बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप पिरामिड शेप बना सकते हैं, पॉलीगोनल फेस बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनको आप हाइट देंगे। तो स्टिकनेस आपको किसी किसी टाइम पे यूजफुल भी है और किसी टाइम पे आपको उसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको इस तरह से यूज करना है। अगेन मैं कंट्रोल के साथ इसको स्केल कर रहा हूँ ताकि इस तरह से पिरामिड शेप में आ जाए इस फेस को भी, ठीक है। एक और चीज़, हम लोग सपोज मैं इसको एक कॉलम डिजाइनर कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या किया, देखिए यहाँ पास इस फेस को सेलेक्ट किया और इसमें रोटेट अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि ये फेस एक दूसरे से स्टिक हैं, इस वजह से आप इसको कुछ एक यूनिक शेप इस तरह से दे सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप इनको डिजाइन दे सकते हैं। अगेन मैं इसको कुछ इस तरह से फेस को सेलेक्ट कर लिया और ऐसा कुछ मैं इसमें डिज़ाइन वगैरह इसमें दे इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे इस तरह से, तो पुराना आपका जो भी पुश पुल का डायमेंशन होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें आते जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ कुछ यूनिक शेप बना सकते हैं स्टिकनेस की वजह से। क्लियर है? इसको आप फिर से थोड़ा सा हाइट इस तरह से कॉलम वगैरह का शेप दे सकते हैं। तो ये थी आपकी स्टिकनेस वाली कॉमन प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। तो आप ग्रुप बनाएंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट आप उनको ऑर्बिट वगैरह जूम वगैरह का जरूरत पड़ेगा, जैसे आप 3D बनाएंगे तो ऑर्बिट के लिए आप ये ऑर्बिट यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके रखेंगे सिंपली और अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आप ऑर्बिट कर पाएंगे, ठीक है। ये अभी इस तरह से ऑर्बिट हो रही है। नेक्स्ट, अगर आप स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये पैन हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आप पैन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप पैन बटन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये दो तरीके हो गए। नेक्स्ट आपके पास जूम करने के लिए आप जूम का यूज कर सकते हैं। इस तरह से जूम इन जूम आउट ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके इस तरह से कर्सर को ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक को सेलेक्ट करके, तो ये जूम इन जूम आउट होगी, ठीक है। या फिर आप रोल अप रोल डाउन करेंगे अपने स्क्रॉल व्हील को, तो भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम विंडो, आप पर्टिकुलर एक रीजन को अगर इस तरह से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से जूम विंडो का यूज़ करना होगा, ठीक है। फिर से मैंने जूम विंडो लिया इस तरह से, तो आप इसको भी जूम कर सकते हैं। अब इन केस आपने कुछ भी इस तरह से जूम कर दिया, ठीक है, या अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका स्क्रीन पे जो बने थे आपके वर्क स्पेस हो आपसे इस तरह से मिसिंग हो गया है, तब आप उसको फिर से वर्क स्पेस को लाना चाहते हैं, तब आप देखिए यहाँ पर जूम एक्सटेंड को क्लिक करेंगे सिंगल, ठीक है। तो जो भी आपके स्क्रीन में जहाँ भी कहीं बना होगा आपका वर्क स्पेस आपको विजिबल हो जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। मैं फिर से अगर इन केस गलती से मैंने ऐसा कुछ जूम किया, अब अपने को आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास वर्क स्पेस में कुछ बना भी है कि नहीं, ठीक है। सिंपल आप अपने जूम एक्सटेंड को एक बार क्लिक करेंगे, आपका जो भी वर्क स्पेस होगा जहाँ भी आपने कुछ बनाया है आपको व्यू पे आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास जूम प्रीवियस, आपने जो भी कुछ जूम किया हुआ है, सपोज मैं यहाँ से इस तरह से जूम किया, फिर यहाँ से जूम किया, फिर ये जूम किए, फिर यहाँ मैंने एक कोई सर्कल बनाया इस तरह से, इस तरह से मैंने इसको हाइट दिया, फिर जूम किए, अगेन मैं इधर से जूम कर लिया। तो जूम प्रीवियस यानी जूम का जो आपका वर्क, जूम का जो विंडो था, जो आपने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको जूम किया है उसको प्रीवियस में लेके जाएगा, उसको अंडू करेगा ये, ठीक है। देखिए आपने जैसा जैसा जूम किया था उसी तरह से ये जूम को प्रीवियस कर रहा है। क्लियर है? तो जूम को अगर आपको पीछे लेके जाना है, ठीक है, तो आप जूम प्रीवियस का यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।